आर कैमट्यूट। सो आज हम क्लास 10th की केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यू नो दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग, easy as well as my favorite topic. So without delay let's get started. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। सो वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, मीन्स व्हाट आर एसिड, व्हाट आर बेसिस एंड व्हाट आर सॉल्ट्स। आफ्टर दैट वी विल सी कि एसिड बेसिस और सॉल्ट्स को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, मीन्स अगर हमें कोई भी केमिकल दे रखा है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो केमिकल एसिड है या बेस है या फिर सॉल्ट है। क्लियर है? आफ्टर दैट वी विल स्टडी द केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, मीन्स हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल, नॉन मेटल, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एज वेल एज विद मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। इसके बाद हम देखेंगे कि जितने भी एसिड्स होते हैं उन सब एसिड के अंदर क्या कॉमन है और जितने भी बेसिस हैं उन बेसिस के अंदर क्या कॉमन होता है, मीन्स व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। आफ्टर दैट वी विल सी व्हाट आर सोल्ट्स। सोल्ट्स क्या होते हैं, सोल्ट्स का पीएच क्या होता है, सोल्ट्स की पूरी फैमिली जो है उसको स्टडी करेंगे, एज वेल एज सोल्ट्स का नेचर क्या होता है, मीन्स सोल्ट से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज जो है हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। एट लास्ट वी विल सी व्हाट इज पीओपी, मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होगा, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं। क्लियर है? सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उन केमिकल्स को उनके नेचर के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कि वो केमिकल हमारा एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा। जैसे आपने देखा है कि हर इंडिविजुअल पर्सन का अपना नेचर होता है। कोई पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, उसके अंदर पेशेंस है, एक पर्सन है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, एक पर्सन है जो बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा लविंग है, मीन्स हर इंडिविजुअल का क्या है, अपना नेचर है। ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो हमारे केमिकल्स होते हैं उन केमिकल्स का भी क्या होगा, अपना नेचर होता है और उस नेचर को ही हम क्या बोल देते हैं कि वो हमारा केमिकल एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। सो केमिकल्स को कितने उसमें क्लासिफाई कर दिया, 3 में। कौन कौन से? एसिड, बेस एंड सॉल्ट। सो अगर हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट की बात करें तो देखो एसिड और बेसिस एक दूसरे के बिल्कुल क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। और सोल्ट क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे मैथ्स के अंदर आपने देखा है, मैथ्स में क्या होता है, जीरो के एक साइड पे क्या होती है, पॉजिटिव टर्म्स होती है और दूसरी साइड पे क्या होती है, नेगेटिव टर्म्स होती हैं। और जीरो हमारा क्या है, न्यूट्रल है। मींस अगर मेरे पास कोई टर्म +5 है सपोज और दूसरी टर्म जो है वो -5 है, इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो क्या आ गया, 0। तो ये क्या हो गया, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। ऐसे ही अगर हम एसिड एंड बेस को दोनों को आपस में कंबाइन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। क्योंकि एसिड क्या है, अपना बिहेवियर है, बेस जो है उसका क्या है, अपोजिट बिहेवियर है। जब दोनों एक दूसरे के साथ में मिक्सअप होंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, सॉल्ट। मीन्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अभी हम इसको डीपली आगे टॉपिक्स के अंदर स्टडी करेंगे, अभी हम जस्ट क्या कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सो लेट्स सी एसिड क्या होते हैं। देखो एसिड जो है वो कौन सा वर्ड है, एसिड वर्ड हमारा लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है। कौन सा लैटिन वर्ड, एसिडस। क्लियर है, क्या है, एसिडस। एसिडस मीन्स क्या होता है, सावर टू टेस्ट। सावर टू टेस्ट, सावर टू टेस्ट मीन्स खट्टे होते हैं। जितने भी चीज़ें आप खाते हो जो भी खट्टी लगती है उन सब के अंदर क्या होता है, एसिड। जैसे हमने देखा है लेमन है, लेमन के अंदर भी कौन क्या है, एसिड प्रेजेंट है। इमली है, इमली के अंदर भी क्या है, एसिड प्रेजेंट है। दूध देखा है, दूध खट्टा हो जाता है तो उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एसिड है। मीन्स जितनी भी चीज़ें खट्टे टेस्ट की होती है उन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एसिड। वहीं अगर हम बेस की बात करें तो बेस हमारे क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट। मीन्स बेस वो सब्सटेंस होंगे जो बिटर इन टेस्ट होंगे, जो कड़वे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर है? अब देखो क्या हम जितने भी केमिकल्स हैं उनको टेस्ट करके ही देखते रहेंगे कि हमने टेस्ट किया, अगर ये खट्टा है तो ये एसिड है, अगर ये कड़वा है तो ये बेस है।
हम क्या बोलते हैं कि जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आपने अगर देखा होगा जब आप लैब के अंदर जाते हो तो जो टीचर है वो सबसे पहले क्या वार्निंग देती है, दैट बी केयरफुल विद द केमिकल्स, क्योंकि केमिकल्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर वो हमारी स्किन पे गिर जाता है हल्का सा तो क्या होगा, वो पूरी स्किन को बर्न कर देगा। ऐसे ही अगर क्लोथ पे गिर गया तो भी क्या करेगा, पूरा जो क्लोथ है उसको भी बर्न कर देगा। तो इसलिए हम सब केमिकल्स को ना तो टेस्ट करके देख सकते हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ा कि इन एसिड्स को और बेसिस को एक दूसरे से क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है। वो क्या, कि अगर हम एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो एसिड्स क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस। क्लियर है, एसिड को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे या हम बोल सकते हैं जब एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं एसिड का, सो वो क्या रिलीज करेंगे, H पॉजिटिव आयन। वहीं अगर हम बेसिस को डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो बेसिस हमारे क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस। क्लियर है, ये H पॉजिटिव आयन रिलीज करेंगे और बेसिस हमारे OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। सो हम एसिड और बेसिस को 2 वे से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, टेस्ट में अगर देखें, अगर कोई भी चीज़ हम टेस्ट खाते हैं वो अगर खट्टा टेस्ट आ रहा है उसमें, इट मीन्स वो एसिड है। दूसरा, अगर वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगी तो वो भी हमारा क्या होगा, एसिड होगा वाटर के अंदर। क्लियर है। दूसरा, अगर हम बेसिस की बात करें, अगर कोई चीज़ हम टेस्ट कर रहे हैं और उसका कड़वा टेस्ट है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है। एंड सेकेंडली, अगर हम बेसिस को क्लासिफाई करें तो हम उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करके देख सकते हैं। अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उन्होंने OH नेगेटिव आयन दिया, इट मीन्स वो हमारे क्या होंगे, बेसिस होंगे। क्लियर है। सो आपको एसिड और बेस में पता लग गया होगा कि एसिड्स क्या होती हैं, बेसिस क्या होते हैं। सो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि एसिड्स एंड बेसिस आर अपोजिट टू ईच अदर। क्लियर है, बिल्कुल एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज दे आर ऑब्टेन्ड। मीन्स एसिड्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, उस सोर्स के बेसिस पे हम एसिड्स को 2 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। दैट इज, कौन कौन से टाइप्स में, फर्स्ट इज अवर ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकेंड इज अवर मिनरल एसिड। क्लियर है, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। सो अगर हम दोनों एसिड की बात करें तो इनके नेम से ही पता लग रहा है क्या, कि ऑर्गेनिक एसिड जो हमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिलता है, मींस प्लांट से, एनिमल से, टिश्यूज से, और मिनरल एसिड जो हमें मिनरल से मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, मिनरल एसिड। नाउ वी विल स्टडी वन बाय वन ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो हमें या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल्स जो होते हैं एनिमल्स से मिलते हैं, और टिश्यूज से, या हम बोल सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल है उससे भी हमें क्या मिलेगा, ऑर्गेनिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे विनेगर है, विनेगर क्या होता है, सिरका, जो आप लोग मोस्टली चाउमीन वगैरह के अंदर डाल के खाते हो। तो जो सिरका है विनेगर, उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड। क्लियर है, कौन सा एसिड है, एसिटिक एसिड। क्या होता है एसिटिक एसिड, CH3COOH। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें तो टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड होता है, टोमेटो के अंदर होता है ऑक्सैलिक एसिड। क्लियर है, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड। सिमिलरली अगर हम देखते हैं एप्पल है, एप्पल के अंदर कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड। क्लियर है, मैलिक एसिड। आपने देखा होगा कई बार चींटी काट लेती है, जब चींटी काट लेती है तो उसके जो चींटी के काटने के बाद क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। तो उसके अंदर कौन सा, चींटी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड जो वो छोड़ती है, कौन सा एसिड करेगी, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है, कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड किसके अंदर होता है, स्टिंग ऑफ आंट। मीन्स जब चींटी काट लेती है, जो चींटी काटेगी तो उसके बाद वो कौन सा एसिड हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही बहुत सारे एसिड्स हैं, लाइक सावर ऑफ मिल्क। अगर दूध हमने देखा हो तो दूध जब खट्टा हो जाता है या तो उसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, लैक्टिक एसिड। लेमन, अगर लेमन या ऑरेंज की बात करें तो लेमन और ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। क्लियर है, कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड। क्लियर है। टेमेरिंड, जो इमली होती है, टेमेरिंड
रेंड, टेमरेंट, जो इमली होती है टेमरेंट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। क्लियर है? सो जितने भी मैंने आपको एसिड बताए, लाइक विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड, टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, स्टिंग ऑफ आंट, चींटी जब डंक मार देती है, काट लेती है, तो उसके अंदर फोमिक एसिड, टेमरेंट जो इमली है उसके अंदर टार्टरिक एसिड, लेमन या ऑरेंज सिट्रिक एसिड, सॉवर ऑफ मिल्क लैक्टिक एसिड। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि स्टिंग ऑफ आंट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो बताना होगा। क्लियर है? अब देखो, अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड्स हमारे, हमने क्या बोला कि एसिड जो है वो कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड वीक होते हैं। सो अगर हम ऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं? सारे के सारे वीक एसिड होते हैं। क्लियर है? ऑर्गेनिक एसिड क्या है? वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड है कैसे पता लगा? हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो क्या रिलीज करते हैं? H पॉजिटिव आयन, मींस एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। तो जितने ज़्यादा कोई भी एसिड जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वाटर में जाने के बाद, उतना ही वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। सो ऑर्गेनिक एसिड को जब भी हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो H पॉजिटिव आयन कम रिलीज करते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल सपोज हमने 100 मोलिक्यूल्स जो हैं एसिटिक एसिड के वाटर के अंदर डिसॉल्व किए, ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स लिए एसिटिक एसिड के, उसको हमने वाटर में डिसॉल्व किया, तो क्या करेगा? ये जो एसिटिक एसिड है ये 10 मैक्सिमम जो है 10 मॉलिक्यूल्स जो है वो तो हमारे क्या करेंगे? H पॉजिटिव आयन को रिलीज कर देंगे और 90 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के एज इट इज रहेंगे वाटर के अंदर। सो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ कुछ जो मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने H पॉजिटिव आयन रिलीज किए, सबने तो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं किए। इट मीन्स ये हमारा क्या है? वीक एसिड है। सो एसिड की स्ट्रेंथ, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, डिपेंड्स अपॉन हाउ मच H पॉजिटिव आयन इट रिलीजेज इन द एक्वस सॉल्यूशन। एसिड कितने H पॉजिटिव आयन वाटर के अंदर रिलीज कर रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो सारे के सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, या फिर 100 में से एटलीस्ट 90 प्लस जो है वो रिलीज करेगा। अगर वीक एसिड है तो वो 100 में से 10, 9, 8 इतने जो H पॉजिटिव आयन है वही रिलीज कर पाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सब ऑर्गेनिक एसिड हमारे क्या होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्लियर है? नाउ लेट्स सी व्हाट आर मिनरल एसिड्स। अगर मिनरल एसिड की बात करें तो नाम से क्या पता लग रहा है कि दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स, उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल एसिड। सो ये इनका सोर्स क्या होता है? मिनरल। ये हमें मिनरल से मिलते हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करें मिनरल एसिड्स के, तो इसके अंदर देखो कौन कौन से एसिड्स आते हैं? H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, H2CO3, H2SO3, ये सारे हमारे जो एसिड्स हैं कौन से एसिड्स हैं? मिनरल एसिड। अब इसमें H2SO4 क्या है? H2SO4 हमारा क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 क्या होता है? नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। H3PO4 क्या होता है? फोस्फोरिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? फोस्फोरिक एसिड। H2CO3 कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड एंड H2SO3 इज सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। सो ये सब के सब हमारे क्या है? मिनरल एसिड हैं। और मिनरल एसिड जो है हमारे, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। सो मिनरल एसिड क्या होते हैं? हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। रीज़न क्या है कि जब भी मिनरल एसिड को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये क्या रिलीज करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में H पॉजिटिव आयन जो है वो रिलीज कर देते हैं। इसलिए हम मिनरल एसिड को क्या बोलेंगे कि मिनरल एसिड हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। अब इसके अंदर एक एक्सेप्शन है, वो क्या? H2CO3 की। क्लियर है?
कार्बोनिक एसिड। सारे जितने भी, अब देखो आप जब 10th क्लास के अंदर देख रहे हैं तो 10th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 एसिड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मेनली सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो देखने को मिलते हैं। ये ज़्यादा मोस्टली जो है वो अनकॉमन होते हैं क्वेश्चन के अंदर। नाउ अब क्वेश्चन आ जाता है कि विच मिनरल एसिड इज वीक एसिड। क्लियर है, विच मिनरल एसिड इज वीक एसिड, सो आंसर विल बी द कार्बोनिक एसिड। एक्सेप्शन है, सो इसको अंडरलाइन कर लो या इसको हाईलाइट कर लो दैट कार्बोनिक एसिड इज द ओनली मिनरल एसिड विच इज वीक। जितने भी मिनरल एसिड्स होते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट कार्बोनिक एसिड अदर मिनरल एसिड्स के कंपैरिजन में क्या है, वीक एसिड है, बिकॉज इट विल फर्निश लेस H पॉजिटिव आयन एज कंपेयर टू अदर मिनरल एसिड्स। क्लियर है। नाउ सी, एक क्वेश्चन और बन जाता है क्या कि अगर हम कार्बोनिक एसिड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो क्या हमें जो सॉल्यूशन है उसके अंदर सारे H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे, या फिर एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन एज वेल एज मॉलिक्यूल्स जो है कार्बोनिक एसिड के वो भी प्रेजेंट होंगे, या फिर जो हमारा कार्बोनिक एसिड है उसमें सिर्फ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स हमें सिंपली ये याद रखना है कि जो भी वीक एसिड होगा, वीक एसिड को जब हमने वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, जैसे सपोज हमने कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड को हमने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, इसने क्या बना दिया, H पॉजिटिव आयन जो है वो तो रिलीज कर दिए, कुछ H पॉजिटिव आयन रिलीज किए और साथ में अगर हम देखेंगे तो ये H2CO3 की फॉर्म में भी रहेगा। क्लियर है, H पॉजिटिव आयन प्लस में CO3 2 नेगेटिव। क्लियर है। यहाँ देखो हमने क्या देखा कि जब हमने कार्बोनिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया तो कुछ कार्बोनिक एसिड जो है वो तो H पॉजिटिव आयन बना दिया और साथ में कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो गया, बट कुछ जो कार्बोनिक एसिड था वो एज इट इज मॉलिक्यूल की फॉर्म्स में रहे। क्यों? क्योंकि वह कार्बोनिक एसिड हमारा क्या था, वीक एसिड था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर ओनली आयंस प्रेजेंट होते हैं, और जब वीक को डिसॉल्व करेंगे तो एक्वा सॉल्यूशन के अंदर आयंस एज वेल एज मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। सो आपको क्लियर हो गया कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका सावर टेस्ट होता है, लेकिन हम सब एसिड्स को टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको उनके एक्वा सॉल्यूशन के बेसिस पे भी बता सकते हैं। अगर कोई भी केमिकल H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है इट मीन्स वो एसिड है, और अगर वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है वो बेस है। एसिड्स 2 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स फ्रॉम विच दे आर डिराइव्ड। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड इज मिनरल एसिड। Organic acids are those acids which are obtained from plants, animal, tissues or organic chemicals. And mineral acids are those acids which are obtained from mineral. Organic acids weak acid होते हैं, जबकि mineral acid हमारे strong acid होते हैं except carbonic acid. क्लियर है। नाउ सी, मैंने यहाँ एक टेबल बनाई है, इस टेबल के अंदर 2 कॉलम्स हैं, वन इज एसिड एंड अनदर इज इट्स सोर्स। मींस जैसे सपोज एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर के अंदर। फॉर्मिक एसिड आंट स्टिंग में जब चींटी काट लेती है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो, लैक्टिक एसिड सावर मिल्क, सिट्रिक एसिड ऑरेंज और लेमन, जितने भी सिट्रस फूड होते हैं, खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर। टार्ट्रिक एसिड टैमरिंड में। कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, चाहे कोक, पेप्सी, थम्स अप कोई भी हो, उन सब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन एक्सप्लोजिव। आपने देखा है दिवाली पे हम जो बॉम्ब वगैरह चलाते हैं, जितने भी एक्सप्लोजिव्स यूज करते हैं, उन सब एक्सप्लोजिव के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा, नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो सैंड है, सैंड की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए जो फार्मर है वो क्या यूज करता है, फर्टिलाइजर्स यूज करता है। उस फर्टिलाइजर के अंदर भी कौन सा एसिड प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड। एज वेल एज एंटी रस्ट पेंट, जैसे हमने क्या देखा है, जब हम कोई भी आयरन का आर्टिकल लेके आते हैं तो उसके ऊपर पेंट करते हैं, सो एंटी रस्ट पेंट आता है, जिसको पेंट करने के बाद जो रस्टिंग का प्रोसेस है वो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। सो एंटी रस्ट पेंट्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, फॉस्फोरिक एसिड। सिमिलरली स्पिनच क्या होता है, पालक, तो पालक के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्सैलिक एसिड। सो ये जो टेबल है, ये पूरी की पूरी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई के अंदर कोई भी क्वेश्चन इसमें से पुट हो सकता है। क्लियर है। सो नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सी, बेसिस की 2 प्रॉपर्टीज हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी, कौन कौन सी,
फर्स्ट इज दैट बेसिस आर बिटर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट मीन्स जैसे एसिड को अगर हम टेस्ट करते हैं तो वो कैसे होते हैं, सावर इन टेस्ट मीन्स खट्टे होते हैं। ऐसे ही अगर हम बेसिस को टेस्ट करेंगे तो बेसिस कैसे होते हैं हमारे, बिटर टेस्ट के मीन्स कड़वे होते हैं। क्लियर है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमने देखी कि बेसिस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे या फिर हम बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, दे रिलीजेस OH नेगेटिव आयन इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर, इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। ये दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली थी। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उनका जो टच आता है वो कैसा आता है, बहुत ज़्यादा स्लिपरी टच आता है। कैसा आएगा, स्लिपरी टच। क्लियर है। या हम बोल सकते हैं सोपी टच। सोपी टच मीन्स आपने देखा है अगर हम सोप को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दें या फिर हम सोप का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको टच करके देखेंगे तो कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी टच होता है। सेम ऐसे ही अगर हम बेसिस को वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो हमें जो टच मिलेगा वो कैसा मिलेगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टच मिलेगा, स्लिपरी टच मिलेगा। क्लियर है। सो ये क्या है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिस की। अब अगर हम देखें तो बेसिस के अंदर एक टर्म आती है एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है, जैसे कि बेसिस हैं हमारे पास, जितने भी बेसिस होते हैं उसमें से सारे के सारे बेस वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होते। सो दोज बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर सेड टू बी एल्कलीज, कि जो बेस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाए और OH नेगेटिव आयन को रिलीज कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, वो हमारा क्या है, एल्कली है। क्लियर है। अब एल्कली के अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे सपोज NaOH। NaOH की क्या आती है, पैलेट्स आती है, मीन्स छोटी छोटी टैबलेट टाइप में आती है। उसको अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे वो क्या होगा, ईजिली वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी एंड विल रिलीज OH नेगेटिव आयन। सिमिलरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ये भी किसका एग्जाम्पल है, बेस का। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, इसे हम और क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किस काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अगर हमें खाना खाने के बाद इनडाइजेशन की वजह से एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उस एसिडिटी को रिलीज कराने के लिए या फिर एसिडिटी से रिलीफ पाने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, एंटा एसिड। और एंटा एसिड क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्लियर है। ये जो हमने एग्जाम्पल देखे बेस के या एल्कली के, ये एग्जाम्पल कैसे हैं, केमिकल वाले। अगर मैं डेली लाइफ की बात करूं तो डेली लाइफ के अंदर बेसिस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे टूथपेस्ट। क्या है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। रीज़न क्या है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद क्या होगा कि हमारे माउथ के अंदर कुछ फूड पार्टिकल्स रह जाते हैं जिनको बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं एंड एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और वो एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे माउथ में एसिडिटी क्या हो गई, एसिडिटी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम टूथपेस्ट करते हैं, और टूथपेस्ट से क्या होगा कि टूथपेस्ट के अंदर बेस प्रेजेंट है, सो वो माउथ के अंदर जो एसिड प्रेजेंट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसलिए हम टूथपेस्ट को यूज करते हैं। सो टूथपेस्ट का नेचर कैसा हुआ, बेसिक नेचर। ऐसे ही माउथ वॉशेज जो आते हैं, माउथ वॉश आते हैं वो भी कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के। सिमिलरली अगर हम और एग्जांपल देखें तो बेकिंग सोडा बेसिक है एंड बेकिंग पाउडर इज ऑल्सो अ बेस। सो ये कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल हैं जिनको हम यूज करते हैं। क्लियर है। सो आई होप आपको बेस भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर इंडिकेटर्स। सी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, देखो इंडिकेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, indicators are those substances which tells us whether a substance is acidic or basic by change in color। means indicators वो substances होते हैं जो हमें ये बताएंगे कि जो केमिकल हमें गिवन है वो एसिड है या बेस है। कैसे, बाय चेंज इन कलर, कि उनका कलर चेंज हो जाएगा जिससे हमें ये पता लगेगा कि हाँ ये जो केमिकल हमें दिया हुआ है ये एसिड भी है या फिर ये जो केमिकल है ये बेस है। क्लियर है। अब अगर इंडिकेटर्स में एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि सपोज टर्मरिक हमारा क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज
ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर. एंड वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट ये भी क्या है, इंडिकेटर है. किस टाइप का, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर. एंड फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन, फिनोप्थलीन क्या है, फिनोप्थलीन भी इंडिकेटर है. किस टाइप का है, सिंथेटिक इंडिकेटर. एंड पीएच, pH paper, pH paper is also an indicator. Which type, यूनिवर्सल इंडिकेटर. क्लियर है. सो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंडिकेटर्स हमारे कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर. विच वन, फर्स्ट इज नेचुरल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं. सेकेंड इज सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होंगे, नाम से पता लग रहा है सिंथेटिक. सिंथेटिक मीन्स आर्टिफिशियली, जिन्हें हम या तो लैब में प्रिपेयर करते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर करेंगे. थर्ड इज ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर. ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें स्मेल से बताएंगे कि जो सब केमिकल हमें गिवन है वो एसिड है या बेस है. मीन्स इनमें स्मेल जो है इंडिकेटर की वो चेंज हो जाती है. नेक्स्ट इज और लास्ट वन इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, नाम से पता लग रहा है यूनिवर्सल मीन्स जितने भी ये तीनों इंडिकेटर हमने किए ये हमें सिर्फ ये बताते हैं कि वेदर अ गिवन केमिकल इज एसिड और बेस. बट यूनिवर्सल इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट वेदर अ केमिकल इज एसिड और बेस, ये तो है. बट साथ में क्या बताएंगे कि द गिवन केमिकल इज हाउ स्ट्रॉन्ग, मीन्स जो केमिकल हमें दे रखा है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है. इट मीन्स यूनिवर्सल इंडिकेटर मेनली हमें क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस. नाउ वी विल स्टडी all 4 indicators one by one with their examples. So first of all let's see what are natural indicators. See, natural indicators obtained from plants, flowers, leaf etc. नेचुरल इंडिकेटर नाम से पता है कि हमें कैसे मिलेंगे, नेचुरली मीन्स या तो हमें प्लांट से मिलेंगे या प्लांट के जो फ्लावर्स हैं उनसे, लीफ से, उस टाइप के इंडिकेटर को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल इंडिकेटर. इसके अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल आता है लिटमस सोल्यूशन. लिटमस सॉल्यूशन किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल इंडिकेटर का. अब लिटमस पेपर की बात नहीं कर रहे हम, लिटमस पेपर तो हमने क्या किया है, जो हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन नेचुरली मिलता है उससे हम लिटमस पेपर को प्रिपेयर करते हैं. अब लिटमस सॉल्यूशन जो है वो किससे मिलता है, अगर हम लिटमस की बात करें तो लिटमस हमें एक प्लांट से मिलता है, कौन सा, लिचन प्लांट होता है, उससे हमें लिटमस इंडिकेटर जो है वो ऑब्टेन होता है. नेक्स्ट इज रेड कैबेज. रेड कैबेज को भी हम एज अ नेचुरल इंडिकेटर यूज करते हैं. ये कैसे कलर का होता है, पर्पल. क्लियर है, कैसे कलर का होगा ये इंडिकेटर, पर्पल कलर का. एंड लिटमस इज ऑल्सो पर्पल कलर. नेक्स्ट इज टर्मरिक. टर्मरिक तो आप सबने देखी है, घर में जो हम हल्दी यूज करते हैं जब हम खाना बनाते हैं तो मोस्टली हर सब्जी के अंदर हम टर्मरिक को यूज करते हैं. नाउ वी विल सी कि ये जो इंडिकेटर हैं ये एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कि अगर हम इनको एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये कैसा कलर देंगे और अगर बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैसा कलर देते हैं. अब फर्स्ट सी टर्मरिक. टर्मरिक आपने देखी है, हल्दी. हल्दी का क्या होता है, अगर हम खाना खा रहे हैं और सब्जी का दाग हमारे कपड़े पे गिर जाए तो कैसा कलर होता है, येलो कलर. सो अगर हम टर्मरिक को एसिड के अंदर ऐड करेंगे सो कलर कैसा रहेगा उसका, येलो कलर ही रहेगा. बट अगर टर्मरिक बेस के कॉन्टैक्ट में आ जाए तो कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का. आपने देखा होगा अगर हल्दी का दाग कपड़े पे गिर गया और हम उसको सोप से क्लीन करते हैं तो वो जो कलर है टर्मरिक का वो कैसा हो जाता है, येलो के बाद रेड कलर में आ जाता है. रीज़न क्या है, क्योंकि हमारी सोप जो है वो कैसे नेचर की होती है, बेसिक नेचर की होती है. और जब टर्मरिक बेस के कांटेक्ट में आएगी सो वो कौन सा कलर देगी, रेड कलर. क्लियर है. नेक्स्ट इज लिटमस. लिटमस सोल्यूशन जो होता है उसको अगर हम एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो वो पर्पल से कौन से कलर में चेंज होगा, रेड कलर में. एंड अगर बेस में ऐड करेंगे तो उसका कलर क्या होगा, पर्पल टू ब्लू कलर. नेक्स्ट इज रेड कैबेज. अब रेड कैबेज कैसी होती है, जैसे आपने कैबेज देखी है जो पत्ता गोभी आती है वैसे ही रेड कैबेज होती है, बस उसका कलर कैसा होगा, थोड़ी पर्पल कलर की होती है. सो इस रेड कैबेज से जो हम इंडिकेटर प्रिपेयर करते हैं उस इंडिकेटर का कलर कैसा होगा, पर्पल कलर. अब अगर हम रेड कैबेज का जो इंडिकेटर है उसको अगर मैंने एसिड में ऐड किया सो उसका कलर पर्पल से रेड कलर में चेंज हो गया.
इट मीन्स जो केमिकल गिवन है वो क्या है, एसिड है. एंड इफ द कलर चेंजेस फ्रॉम पर्पल टू ग्रीनिश येलो देन द गिवन केमिकल विल बी अ बेस. क्लियर है, इंपॉर्टेंट है सारे इंडिकेटर. आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि टर्मरिक किस टाइप का इंडिकेटर है, या फिर रेड कैबेज या लिटमस किस टाइप के इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है, या फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर है. क्लियर है. Now we will see what are synthetic indicators. नाम से पता लग रहा है synthetic indicators are those indicators which are prepared in laboratory or in industries. मीन्स इन इंडिकेटर को हम आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं. अब एग्जाम्पल क्या है सिंथेटिक इंडिकेटर के, फिनोप्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज. सी फिनोप्थलीन हमारा कैसा होता है, कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होगा, कलरलेस होगा. जबकि मिथाइल ऑरेंज कैसा होगा, ऑरेंज कलर का. सो अब अगर हम देखें कि अगर हम फिनोप्थलीन या मिथाइल ऑरेंज को एसिड या बेस के अंदर ऐड करेंगे तो हमें क्या चेंज देखने को मिलता है कि फिनोप्थलीन को जब मैंने एसिड के अंदर ऐड किया तो उसका कलर पहले भी कैसा था, कलरलेस था. एंड एसिड में ऐड करने के बाद भी क्या रहा, कलरलेस. बट अगर फिनोप्थलीन को हम बेस में ऐड करते हैं तो बेस में क्या होगा कि उसका कलर कलरलेस से पिंक आ जाएगा. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ डज फिनोप्थलीन शो चेंज इन कलर व्हेन पुट इन अ बेस. क्लियर है. सो फिनोप्थलीन कलरलेस टू पिंक हो जाएगा जब हम उसको बेस में ऐड करेंगे. नेक्स्ट इज मिथाइल ऑरेंज. मिथाइल ऑरेंज कैसा है, ऑरेंज कलर का है. जब मिथाइल ऑरेंज को मैंने एसिड के अंदर पुट किया सो उसका कलर क्या होगा, ऑरेंज से डार्क ऑरेंज, या हम बोल सकते हैं रेडिश कलर जो है वो अपीयर होने लग जाता है. अगर हम मिथाइल ऑरेंज को बेस में ऐड करेंगे तो इसका कलर ऑरेंज कलर से येलोइश कलर के अंदर चेंज होने लग जाएगा. क्लियर है. दोनों इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. Next we will discuss what are olfactory indicators. Olfactory indicator. Olfactory indicator क्या होते हैं, those indicator whose odor changes when placed in acidic and basic solution. Means olfactory indicator वो इंडिकेटर होते हैं जिनको जब हम एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो उनका जो ऑर्डर है उसमें चेंज हो जाता है. ऑर्डर मीन्स क्या होता है कि उनकी स्मेल के अंदर हमें चेंज मिलेगा देखने को. कैसे, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल, ये किसके एग्जाम्पल है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के. अगर देखें अनियन एक्सट्रैक्ट है, अनियन एक्सट्रैक्ट को अगर हम देखो अनियन की जो बहुत ज़्यादा क्या आती है, जो स्मेल आती है, अगर मैंने अनियन एक्सट्रैक्ट को एसिड के अंदर पुट कर दिया तो जो स्मेल आ रही है वो क्या रहेगी, पंजेंट स्मेल हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा तेज स्मेल जो है वो आने लग जाएगी अनियन की. बट अगर मैंने अनियन एक्सट्रैक्ट को बेस के अंदर ऐड किया तो उसमें से कोई स्मेल नहीं आती, जो स्मेल आ रही थी वो क्या हुआ, सप्रेस हो गई. क्लियर है. सिमिलरली अगर हम वनीला एक्सट्रैक्ट की बात करें तो वनीला की भी क्या होती है, इसको हम केक पेस्ट्रीज वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं. तो वनीला की एक बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है. जब हम उसको वनीला को एसिड के अंदर ऐड करेंगे तो उसकी स्मेल रिटेन रहेगी, मीन्स कंटिन्यू रहेगी स्मेल आना. बट अगर मैंने उसको बेस के अंदर पुट कर दिया तो स्मेल हमारी क्या होगी, सप्रेस हो जाएगी, मीन्स स्मेल नहीं आएगी. सिमिलरली क्लोव ऑयल, लौंग का जो तेल होता है उसको भी अगर हम एसिड में डालेंगे तो लौंग की जो खुशबू है वो आती रहेगी. जब मैंने बेस में ऐड किया तो जो स्मेल है वो आनी बंद हो गई. सो हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों चीज़ों में क्या सिमिलरिटी है कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स अनियन एक्सट्रैक्ट, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड क्लोव ऑयल को जब हमने बेस में डाला तो स्मेल नहीं आती, और जब एसिड में डालेंगे तो उनकी स्मेल क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, कंटिन्यू रहेगी. क्लियर है. नाउ लेट्स सी अवर लास्ट इंडिकेटर दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर. यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर्स विच गिव्स कलर एट डिफरेंट pH वैल्यू टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड एंड बेस. सी अभी हमने जो तीनों इंडिकेटर देखे वो हमें सिर्फ क्या बताते हैं कि हमें जो केमिकल गिवन है वो एसिड है या बेस है. सिर्फ वो हमें इतनी इंफॉर्मेशन देंगे कि गिवन केमिकल हमें एसिड दिया हुआ है या बेस दिया हुआ है, लेकिन हमें उनसे ये नहीं पता लगता कि जो एसिड गिवन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है. अब यूनिवर्सल इंडिकेटर वो इंडिकेटर होता है जो हमें एसिड की स्ट्रेंथ भी बताएगा. ये तो बताएगा कि हमें गिवन केमिकल एसिड है या बेस है, बट उसके साथ साथ हमें ये भी बताता है कि जो एसिड हमें गिवन है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वेदर इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ वीक एसिड, or in case of base also whether a given base is strong or weak. So यूनिवर्सल इंडिकेटर की यही इंपॉर्टेंस होती है. फॉर एग्जाम्पल इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या है, एक pH स्केल होता है जिसकी रेंज क्या होती है, pH स्केल की रेंज होती है 0 to 14, उसके ऊपर 14 यूनिट्स होती है. अगर हम बात करें कि pH स्केल में एसिड कहाँ से कहाँ होता है, एसिड 0 से लेके 7 यूनिट तक, 0 से लेकर 7 यूनिट के बीच में क्या होगा, एसिड,
और अगर 7 से 14 तक की रेंज में बात करें तो वो क्या होते हैं हमारे बेस। और अगर 7 की बात करें तो 7 पे क्या होगा न्यूट्रल, मीन्स ना वो एसिड है ना वो बेस है, वो क्या है न्यूट्रल है। और 7 pH किसके लिए होता है वाटर के लिए, क्लियर है, किसके लिए होगा वाटर के लिए। अभी हमें सिर्फ यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में इतना पता होना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस करेंगे एसिड एंड बेस की, एंड उसके बाद हम पीएच स्केल जो है उसको डीप में स्टडी करेंगे, क्लियर है। आई होप आज हमने जितना भी किया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ इंडिकेटर आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड एंड बेसिस विद मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बोनेट्स, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड विद मेटल ऑक्साइड एंड नॉन मेटल ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।